मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे भाई और बहनों और बच्चों, मैं आपके लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपकी सफल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और वीडियो को पूरा देखें और लाभ उठाएं। मेरे प्रिय मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टाइटल है वर्क फॉर सक्सेस लाइफ। आप एक सफल ज़िंदगी के लिए आपको क्या काम करना है और कैसे करना है, वो प्रस्तुतिकरण मैं आपके सामने देने वाला हूँ। अगर जो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैनल है, इस पे जो भी वीडियो आते हैं, आप लोगों के सामने जो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो या तो मोटिवेशनल होते हैं, समाज सुधार के लिए होते हैं, हमारे जो भारतीय संस्कार हैं उनसे संबंधित हैं, या प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षा के लिए होते हैं। तो आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ कि आपको अपने सफल जीवन के लिए क्या करना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको अपनी जिस भी काम में को आप करना चाहते हो, आपको सफल जीवन जीना है, तो पहले आप अपना काम चुनें। चॉइस ऑफ वर्क, यानी कि आपको अपना काम चुनना है। काम चाहे जॉब है या बिजनेस है, जो भी चुनना है वो राइट चॉइस होनी चाहिए आपकी, सही चुनें। वो चुनें कैसे, सबसे पहले ये बात करेंगे कि चुनना कैसे है। वो चुनें, सबसे पहले आपको देखना ये है कि आपका टैलेंट क्या है। आपके अंदर जो टैलेंट है, यानी कि आप जिस काम में महारत हासिल करते हो, जिस काम की आपको जानकारी है, उसी क्षेत्र में आप अपना काम करें। अगर जो आप जॉब करना चाहते हो तो उसी क्षेत्र में जो है का जॉब तलाश करें। जिस जॉब के बारे में आपको जानकारी है, जॉब करते हो वहाँ पे जो काम करना है आपको, उस काम के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, आपको टैलेंट होना चाहिए, तभी आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो यह है सबसे पहले आपकी चॉइस जो है का सही होनी चाहिए, और चॉइस उस हिसाब की हो जो आपसे टैलेंट से मेल खाती हो, आपका टैलेंट उसमें फिट बैठता हो। अगर जो आपका टैलेंट आपके काम के मुताबिक है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर जो आपने अपने टैलेंट के अपोजिट कोई काम जो है का चुन लिया, कोई ऐसा काम चुना या ऐसा जॉब चुना का चुनाव किया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपके सफल होने के कोई चांस नहीं है। और अधिकतर यही लोग भूल कर बैठते हैं कि जिस काम के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो उन जो है का कामों को चुन लेते हैं और फेलियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानें, आपके अंदर टैलेंट है क्या, आप क्या काम अच्छा जानते हो। जिस काम के बारे में आप जानकारी है, उस ही क्षेत्र में आप अपना जो है जॉब तलाश करें, या अपना कोई काम खुद का करना है तो खुद का काम करें, लेकिन उसी क्षेत्र में करें जिसके बारे में आपके अंदर जो है का जानकारी है, आपके अंदर टैलेंट है। आपका टैलेंट ही आपकी सक्सेस को बढ़ाता है। किसी दूसरे के टैलेंट के पीछे जो है का कोई भी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो आपकी राइट चॉइस आपका टैलेंट के हिसाब से हो कि आपने जो काम चुना है वो काम के बारे में आपको जानकारी हो। अगर जो जानकारी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपको जिस वर्क के बारे में टैलेंट है और उसमें जो है का स्कोप नहीं है, और दूसरे किसी जो है का क्षेत्र में और स्कोप है,
तो आपको करना क्या है कि आप उसके बारे में अपना टैलेंट हासिल करें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें। जब ही आप उस काम को करें तभी आप सफलता अर्जित कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे, फेलियर हो जाओगे। किसी दूसरे के टैलेंट के भरोसे नहीं करने का है, किसी दूसरे के भरोसे कभी किसी काम को ना करें, क्योंकि अगर जो आपने किसी दूसरे के टैलेंट के भरोसे काम शुरू कर दिया तो वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, आपको नीचा दिखा सकता है। आपका प्रिय से प्रिय आदमी भी आपको धोखा दे सकता है। तो पहले अपने टैलेंट की पहचान इंसान को होनी चाहिए और अपने टैलेंट के हिसाब से ही आपको अपना बिजनेस या जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है। तो सबसे पहले तो ये है आवश्यक कि आपकी चॉइस ऑफ वर्क वो राइट होनी चाहिए एज पर योर टैलेंट, यानी आपके टैलेंट के हिसाब से आपको जॉब जो है का चूज करना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हो, वरना फेलियर हो जाओगे। आपको कभी सफलता अर्जित नहीं होगी अगर जो आपने अपने टैलेंट के अपोजिट कोई काम चुन लिया तो। पहली बात यह है, कुछ लोगों को देखा है मैंने कि जो टैलेंट उनके पास है उस टैलेंट को छोड़ के वो दूसरे के टैलेंट, यानी कि जो टैलेंट उनके पास नहीं है उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और वो अट्रैक्शन उन्हें ले डूबता है। ठीक है, आपका अट्रैक्शन है किसी दूसरी साइड में, दूसरे एरिया में, दूसरे उसमें, तो पहले उसके लिए आपको अपनी जो है का योग्यता बढ़ानी होगी, आपको उसमें टैलेंट हासिल करना होगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हो। बगैर जो है का टैलेंट के कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। सबसे पहली बात यही है कि आपको टैलेंट हासिल करना है जिस भी काम को आप करना चाहते हो, या जो टैलेंट आपके पास है उसी के हिसाब से आप अपना जॉब चुनें, चाहे बिजनेस हो या सर्विस हो। ये अक्सर कर देखा गया है लोगों को फेलियर होते हुए। और फेलियर क्यों होते हैं ये मैं बताऊँ आपको। फेलियर होने का सबसे जो अहम रीज़न है वो यही है कि जिसमें टैलेंट नहीं है, जिस चीज़ का उसे टैलेंट नहीं है, जिस क्षेत्र का, उसके उसमें अट्रैक्शन में आके और वो काम करना शुरू कर देते हैं और फेलियर हो जाते हैं। ये 90% केस यही है। दूसरे और भी रीज़न हो सकते हैं, और भी रीज़न होते हैं, ऐसा नहीं है कि फेलियर होने के और रीज़न नहीं, और भी बहुत से रीज़न हैं, लेकिन 90% जो रीज़न है वो यही है कि टैलेंट है नहीं उस काम का, उस वर्क के लिए, उस जॉब के लिए, और जॉब शुरू कर दिया उसमें और फेल हो गए। अनसक्सेस हुए तो सफल कभी नहीं हो सकते। अगर जो आपको सफल होना लाइफ में, तो सबसे पहले आपको अपने टैलेंट के अनुसार काम करना होगा, और यदि आपको कोई काम अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके लिए आपको टैलेंट हासिल करना होगा, टैलेंट हासिल करना होगा। अब कई बार क्या है कि आपके पास टैलेंट तो है, टैलेंट तो है, लेकिन आप एरिया सही नहीं चुन पाते हो और फेलियर हो जाते हो। अब क्या टैलेंट कैसे हासिल करें, टैलेंट कैसे हासिल होता है ये भी बताया। रियल में क्या है, जो स्टूडेंट हैं, जो स्टडी करते हैं, उनके माँ बापों के लिए है ये मैसेज मेरा कि आप अपने बच्चे की इंटरेस्ट देखें कि आपका बच्चा किस तरफ इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में है या एजुकेशन में है। एजुकेशन में क्या है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ जो है का अट्रैक्टिव है, या सोशल सर्विस की तरफ अट्रैक्टिव है, या एजुकेशन की तरफ अट्रैक्टिव है, या मेडिकल लाइन की तरफ है।
जिस भी क्षेत्र में वो अट्रैक्शन है उसका जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से आप उसे स्टडी कराएं। कई बार देखा होता है कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, उन्हें दूसरी जो है का तरफ मोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ या मेडिकल की तरफ या किसी दूसरी तरफ। क्यों? कि वो ये देखते हैं कि उनके आस पड़ोस के लोग हैं या उनकी जान पहचान के लोग हैं, उन्हें सक्सेस है और वो सक्सेस किस वजह से है, वो उनकी सक्सेस देखते हैं और उनकी सक्सेस देख के जो उनकी जो है का लाइन है वही लाइन में अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। ये अक्सर कर होता है और यहीं पे भूल कर जाते हैं। जब बच्चे का इंटरेस्ट ही जो है का मतलब उस लाइन में नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो पिछड़ जाता है। तो सबसे पहले अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखें, आपके बच्चा किस में इंटरेस्ट रखता है, एजुकेशन में है या टेक्नोलॉजी में है, ये और टेक्नोलॉजी में तो क्या मेडिकल में है या अदर जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ इंटरेस्टेड है या सोशल सर्विसेज में इंटरेस्ट है उसका या अदर जो कई म्यूजिक है उसकी तरफ इंटरेस्ट है। कहाँ उसका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट देखिए और इसके हिसाब से उसे एजुकेशन दिलवाइए। ठीक, ये हो गया बच्चों के बाद। अब स्टडी कर लिया आपने, स्टडी करने के बाद में अब आपको जॉब की तलाश है। तो आपने जिस का टैलेंट हासिल किया है जिस लाइन का, अब उसी लाइन में अपना जॉब तलाश कीजिए, क्योंकि आपके पास में टैलेंट जो है उसके हिसाब से ही आप जॉब तलाश करिए। अब आपने जॉब भी तलाश किया, जॉब मिल भी गया और अगर जो आप में टैलेंट है तो आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। कई बार होता है कि आपका टैलेंट किसी दूसरी लाइन से रिलेटेड है और आप किसी दूसरी लाइन में जॉब कर बैठते हो तो वहाँ पे आप फेलियर हो जाते हो, सक्सेस नहीं मिलती है। या आपने जॉब का मतलब मेरा सर्विस से ही नहीं है, बिजनेस से भी है। अब आप बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस लाइन में भी आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है काम करना चाहते हो या मेडिकल लाइन से रिलेटेड काम करना चाहते हो, तो उसके बारे में उसकी तरफ आपका टैलेंट होना चाहिए। अगर जो वहाँ आपका टैलेंट नहीं है, अब एक बंदे ने किया तो फार्मेसी किया और वो हार्डवेयर की दुकान खोल के बैठ गया या हार्डवेयर का कोई काम करके बैठ गया, तो फेलियर हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगी। अगर जो उसने फार्मेसी की है तो उसमें मेडिकल यानी मेडिकल स्टोर खोले, मेडिकल एजेंसी खोले या मेडिकल लाइन से रिलेटेड जॉब ढूंढे तो ही उसकी लाइन है, वहीं वो सक्सेस हो सकता है, वहीं सक्सेस हो सकता है। वरना अगर जो अपोजिट कहीं जाके काम करता है तो फेलियर हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है या एजुकेशन कम की ज़रूरत होती है। एजुकेशन का मतलब शिक्षा से होता है, चाहे वो किताबी शिक्षा हो, स्कूल से ली गई हो या एक्सपीरियंस से ली गई हो। अब मैं ये कहता हूँ कि एक बार्बर है, बचपन से जो है का उसने बाल काटने की जो है का शिक्षा ली, अपने माँ बाप से ली या किसी दूसरे उससे ली। अब वो बाल काटना अच्छा जानता है। अब वो बाल काटना अच्छा जानता है तो उसे जो है का अपना हेयर सैलून खोलना चाहिए, क्योंकि टैलेंट उसका उसमें है। और वो सोचता है कि कारपेंटर का काम करूं तो सक्सेस होगा, कभी नहीं होगा। या कारपेंटर ये सोचने लगे जो उसने जो है का लकड़ी का काम सीखा है, फर्नीचर बनाना सीखा है, और वो आदमी जो है का अट्रैक्ट होके जो देखेगा भाई ये बार्बर है, इसका सैलून बहुत अच्छा चलता है, अच्छी कमाई कर रहा है, और उससे अट्रैक्ट होके अगर जो उस काम को करने लगे तो फेलियर हो जाएगा, क्योंकि टैलेंट उसका कारपेंटर का है। तो अपने टैलेंट के हिसाब से ही अपना जॉब जो है का चुने, और जब ही आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो, वरना फेलियर हो जाओगे। ये सबसे पहला एक सबक है
कि आपको सफल लाइफ के लिए करना क्या है। उसके बाद और चीज़ें आती हैं, आपको जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उनके साथ में आपको कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, ये भी आपकी सक्सेस ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। कि आपको अपने जो नीचे काम करने वाले हैं या ऊपर काम करने वाले हैं या साथ काम करने वाले हैं, अगर जो बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ में आपका बिहेवियर कैसा है ये बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। आपका बिहेवियर, देखो एक बात बताऊँ, बिहेवियर अगर जो आपका रफ है तो हमेशा दुख देगा। बिहेवियर हमेशा सही होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप सक्सेस पा सकते हो, वरना फेलियर हो जाओगे। ठीक है, आप कुछ हद तक जो है का आगे बढ़े, आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आपका बिहेवियर सही नहीं है, आपका बिहेवियर सही नहीं, तो कुछ हद तक कभी हो सकता है टैलेंट के बल पे कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन आपका बिहेवियर एक ना एक दिन आपको ले डूबेगा और ज़मीन में मिटा देगा। बिहेवियर सब बहुत बड़ी जो है का रोल अदा करता है आपकी सक्सेस में, तो आपका बिहेवियर सही होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद सक्सेस ऑफ लाइफ की बात हो रही है कि जीवन को सफल बनाने के लिए आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट कितना है आपको, या आपका फैमिली मेंबरों के साथ में बिहेवियर कैसा है, ये भी एक ज़रूरी कारण रहता है। तो बिहेवियर तो फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके साथ में बिहेवियर आपका मृदुल होना, मतलब सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव हो हमेशा, कभी भी नेगेटिविटी उसमें ना हो। अच्छा बिहेवियर अपने परिवार के साथ में रखना चाहिए हर इंसान को, अगर जो सफल जीवन जीना है तो। दूसरा, मैंने बताया कि अपने जो साथ काम करने वाले हैं उनके साथ भी बिहेवियर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, फैमिली मेंबरों के साथ में पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, तभी आप फैमिली जो मेंबर हैं या अपने साथ के जो लोग हैं उनसे आप सपोर्ट पा सकते हो, वरना फेल हो जाओगे। आप छोटी सी सफलता पाके अगर जो कूदने लगे और आप ये सोचने लगे कि मैं तो अकेले के दम पे जो है का सफल हो जाऊंगा, इम्पॉसिबल। एक दिन एक मुंह के बल गिरोगे और ऐसा गिरोगे कि संभल भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने फैमिली यानी अपने परिवार और अपने साथ काम करने वाले जितने लोग हैं सबके साथ में आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी किसी के साथ में मिसबिहेव नहीं करना है, तो ये आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है। एक तो आपका जो भी आप जिस जॉब को कर रहे हो या जिस लाइन में भी जॉब कर रहे हो उसके अनुकूल आपका टैलेंट होना चाहिए, दूसरा आपका बिहेवियर होना चाहिए, ये दो चीज़ें हैं। अब उसके बाद एक चीज़ और भी आती है, वो होती है कि आपको स्टेबिलिटी के लिए काम करना है, स्टेटस के लिए नहीं, क्योंकि स्टेटस के लिए काम करने वाले लोग अक्सर कर फेल हो जाते हैं और स्टेबिलिटी के लिए काम करने वाले लोग सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो आपको आपका स्टेटस के साथ साथ अगर जो आपने स्टेबिलिटी के लिए जीना सीख लिया तो सीधी सी बात है आप फैमिली बिहेवियर भी जैसे सही होगा, आपका आपके बर्थ प्लेस पे भी बिहेवियर सही होगा। ये दो चीज़ें आपको, जिसके अंदर स्टेबिलिटी के लिए काम करने की आदत है, ये दो चीज़ें उससे सपोर्ट में ऑलरेडी होती हैं उसके पास। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, आप इन्हें जो है का मतलब करिए और मैं बताता हूँ आपको कि आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आप एक सफल जीवन जिएंगे, कोई जो है का मतलब इसी में रुकावट नहीं है। जय प्रकृति, जय हिंद।